किसी लम्हे को यादगार बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उस लम्हे को किसी और के लिए यादगार बना दो, फिर आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक पिता और पुत्र जो टहलने निकले थे, टहल रहे थे, शाम का समय था, अच्छा मौसम था, मस्ती कर रहे थे। बेटा कुछ 11-12 साल का था, पिता से बातें कर रहा था, स्कूल में क्या क्या हुआ वो सब कुछ बता रहा था। बड़ी अच्छी शाम गुजर रही थी। इतने में वो दोनों एक खेत के सामने से गुजर रहे थे तो देखा कि खेत के बाहर कुछ सामान पड़ा हुआ है। एक मैली पुरानी सी कमीज, फटे हुए जूते और एक गंदा सा गमछा। उसने कहा, पिताजी यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, ये सामान किसका हो सकता है? पिताजी ने कहा, कोई मजदूर या कोई किसान होगा जो अंदर खेत में कुछ काम कर रहा होगा, सामान बाहर छोड़कर गया होगा अपना। बेटे को शरारत सूझी। उसने कहा, पिताजी हम ऐसा करते हैं कि सारा सामान छुपा देते हैं और फिर खुद पेड़ के पीछे छुपकर नजारा देखते हैं। बाहर आएगा ना जब वो आदमी, अपने सामान को ढूंढता हुआ परेशान होगा, बड़ा मजा आएगा। पहले तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया अपनी बेटे की ऐसी सोच पर कि उसे ऐसा विचार भी क्यों आया। फिर उन्होंने कहा कि गुस्सा करने से बेहतर है कि मैं अपने बेटे को सिखाऊं कि सही क्या है। तो उन्होंने कहा, बेटा अगर आज की शाम को यादगार ही बनाना है, कुछ ऐसा ही करना है जिससे तुम्हें मजे आ जाएं, तो मैं जो बोलता हूँ वो करो। ऐसा करते हैं कि इसके सामान के साथ में कुछ पैसे रख देते हैं या और कुछ भी चीजें जो हमारे पास हैं। उन्होंने उसकी कमीज की जेब में कुछ पैसे डाल दिए, कुछ सिक्के डाल दिए। बेटे ने कहा, मेरे पास कुछ चॉकलेट्स भी हैं। वो चॉकलेट्स भी उसके सामान में रख दी। अब पिताजी ने कहा, अब आओ छुप कर देखते हैं कि क्या होता है। पेड़ के पीछे वो दोनों छुप गए। वो मजदूर खेत से अपना काम करके बाहर निकलता है, अपना सामान उठा ही रहा था कि देखा ये क्या, पहले बिस्किट्स के पैकेट और टॉफियां उसे नजर आई। उसने आसपास देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। उसके बाद जब अपनी कमीज उठाई तो कुछ भारी सी लगी। जेब में हाथ डालकर देखा तो कुछ सिक्के और कुछ नोट भी थे। हाथ में लेकर इधर उधर देखने लगा और फिर उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे और वही पैसे हाथ में लेकर हाथ जोड़कर भगवान से कहता है कि हे ईश्वर, तेरा बहुत शुक्रिया, आज इस रूप में तूने मेरी मदद कर दी। जरूर तेरा ही कोई बंदा आया होगा जो मेरी मदद कर गया और आज का मेरा काम हो सकेगा। आज यही सोच रहा था कि मेरी बीमार पत्नी की दवाइयां मैं लाऊंगा कैसे, मेरे बच्चे को खाना खिलाऊंगा कैसे। लेकिन हे भगवान, तू बहुत दयालु है, तू कभी किसी को परेशान नहीं होने देता और तूने हमारे लिए ये सब कर दिया। पिता और पुत्र पेड़ के पीछे से ये सब कुछ देख रहे थे और बेटे की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो किसान खुशी खुशी ईश्वर को धन्यवाद देता, खुशी के आंसू आंखों में लिए वहां से चला जाता है। पिताजी और बेटा दोनों ही बहुत इमोशनल हो गए थे और पिताजी ने बेटे से कहा, क्यों, कैसा लगा, आज की शाम यादगार बनी कि नहीं? बेटे ने कहा, सच पिताजी, जो मैं कह रहा था अगर हम वो करते तो शायद मुझे बाद में पछतावा होता, लेकिन आज मैंने जो करा ये वाकई मुझे ताउम्र याद रहेगा। कभी भी मौका मिले ना तो किसी और के लिए किसी लम्हे को खास बनाइए। सच मानिए, उससे भी ज्यादा लम्हा वो खास आपके लिए बन जाएगा, क्योंकि दूसरे को खुश करके जो खुशी मिलती है ना, वो अनमोल होती है और ये आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। मैं हूं विनी आपके साथ।